नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो बीजेपी लगातार एकनाथ शिंदे से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि वो मुंबई से अचानक गांव सतारा चले गए हैं। और इन सबके बीच आपको बता दें कि सीएम पद को लेकर के पहले जो खींचतान चल रही थी, उसमें ये बात निकल के सामने आ रही थी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों सीएम की रेस में हैं। लेकिन दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद से हमने देखा कि एकनाथ शिंदे ने अपना नाम सीएम पद के रेस से बाहर रख लिया। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो डिसाइड करेंगे हम वो मान लेंगे। लेकिन सीएम पद के एवज में आखिर क्या मांग की है एकनाथ शिंदे ने? आपको बता दें, जो सीएम का पोस्ट है अब वो बीजेपी के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने क्या मांगा है, जो खबर निकल के आ रही है उसके हिसाब से विधान परिषद का अध्यक्ष पद, गृह मंत्रालय, उसके अलावा जहां तक जानकारी मिल रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो वित्तीय विभाग होता है वो भी एकनाथ शिंदे अपने पास रखना चाह रहे हैं। तो ऐसे मोटे मोटे 3 विभाग कम से कम एकनाथ शिंदे अपने पास रखना चाह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार। अब ऐसे में जो अजीत पवार जो पहले ही वित्तीय विभाग संभाल रहे थे, उनके पास क्या बचेगा? और खुद बीजेपी के पास सिर्फ सीएम बनाने के बाद ऐसे कौन से विभाग बच जाएंगे अगर सारे मोटे विभाग, बड़े विभाग जो है एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे? तो ये जो डील है, ये शिंदे ने बहुत बड़ी, एकनाथ शिंदे ने डील बीजेपी के सामने रख दी है। अब देखिए, दिल्ली जाने के बाद तमाम बातों पर चर्चा हुई होगी और जब वहां से लौटे हैं तो एकनाथ शिंदे और माइती के तमाम नेताओं ने बोला कि हमारी चर्चा सार्थक रही, पॉजिटिव रही, अब आगे देखना है कि कैसे क्या बात होती है। उसके बाद मुंबई में अपने अपने दलों के भीतर बैठक होती है और एक बड़ी बैठक से पहले ही एकनाथ शिंदे गांव निकल जाते हैं, सतारा निकल जाते हैं और फिर वो बैठक कैंसिल करनी पड़ जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों लगातार जो है एकनाथ शिंदे गांव चले गए और उसके बाद इतनी चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई? क्या बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे कि उनकी बातों पर भी गौर किया जाए? आखिर क्यों एकनाथ शिंदे विधान परिषद का अध्यक्ष पद बात कर लें, गृह मंत्रालय बात कर लें और भी एक दो विभाग जो है, क्यों ये विभाग अपने पास चाह रहे हैं? देखिए, अब एकनाथ शिंदे अगर सीएम नहीं बनते हैं तो एकनाथ शिंदे को ये बात पता है कि अगर ये 3-4 विभाग हमारे पास होते हैं तो वो सरकार में मजबूती से खड़े रह सकते हैं। नहीं तो जो पिछले 2.5-3 साल से हुआ है, जो शरद पवार के साथ हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, वो इनके साथ भी दोहराया जा सकता है, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है और एकनाथ शिंदे ये बात जानते हैं और समझते हैं और इसीलिए वो सरकार जब बन रही है तो वो अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं कि वो भी सरकार जब बने तो उन 12 कैबिनेट, कम से कम 12 कैबिनेट उनके पास रहे, साथ ही साथ ये बड़े विभाग भी उनके पास रहे। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब सीएम बीजेपी का होगा और एक डिप्टी सीएम अजीत पवार को बनाए जाने की बात चल रही है, तो ऐसे में कौन से विभाग बच जाएंगे जो बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी रखेगी? ये अपने आप में बहुत पेचीदा मामला अब हो चला है। तो एकनाथ शिंदे की तरफ से जो डिमांड सुनने में आ रही है कि कौन कौन सी मांगे उन्होंने रखी है, उसने बीजेपी के माथे पर पसीना ला दिया है। 23 तारीख को रिजल्ट आ गया था, उसके बाद लगातार बातचीत हो रही थी कि 1-2 दिनों में सीएम फेस से जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा और वो नाम सामने आ जाएगा। अभी तक 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, 2 दिसंबर को शपथ समारोह होना था, लेकिन अब देखिए उसकी भी डेट आगे चली गई है, 5 दिसंबर कहा जा रहा है। तो ये डिले हो रहा है, ये डिले की वजह ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच जो बातचीत बन नहीं पा रही है उसके ऊपर हो रहा है। अब इन सबके बीच जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, अगर आप वो देखिए तो खुद एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, हमारी बातचीत सार्थक रही। नरेश मस्के जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बड़े नेता है, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम सब साथ मिलकर ही सरकार बनाएंगे, हम महायुति एक ही है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो यूबीटी पक्ष की तरफ से, चाहे आनंद दुबे की बात कर ले या बाकी जो नेता है उनकी बात कर ले, वो ये कह रहे हैं लगातार कि आखिर जब सब कुछ ठीक है तो आप सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं, सीएम फेस से पर्दा क्यों नहीं हटा रहे हैं? तो ये तमाम खींचतान जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार चलती चली जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब अमित शाह दिल्ली से क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं या फिर महाराष्ट्र से, जैसी खबर आ रही है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला ले ले। तो अब वो बड़ा फैसला क्या होगा? दोनों साइड से हम अमित शाह की तरफ से वेट कर रहे हैं कि आखिर क्या डिसीजन आएगा
और एकनाथ शिंदे की तरफ से अगर कहा जा रहा है कि ये भी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? अब महाराष्ट्र की सियासत बड़ी खतरनाक पेच में, खतरनाक कहिए, दिलचस्प कहिए, इंटरेस्टिंग कहिए, ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां दो बड़ी पार्टियां, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों के बीच में लगातार विभागों को लेकर के बातचीत चल रहा है। अब इन सब के बीच में देखिए, अजीत पवार और बीजेपी अगर चाहें तो इन दोनों के पास इतनी सीटें हैं कि अकेले ही सरकार बना सकते हैं। लेकिन क्यों बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे को मनाने में लगी हुई है? कारण ये है कि बीजेपी नहीं चाहती कि एकनाथ शिंदे को नाराज किया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर महाराष्ट्र जैसे राज्य में नाराज होते हैं क्योंकि उनके सहयोगी दल के नेता हैं, तो बीजेपी अब अलायंसेस के भरोसे चल रही है, एनडीए सरकार चल रही है। अलग अलग जगह बीजेपी कई और पार्टियों के साथ अलायंस में है। उनके सामने एक गलत मैसेज जा सकता है कि देखिए दूसरी सहयोगी जो पार्टी है उनके साथ बीजेपी किस तरीके से जो है वो बिहेव कर रही है। तो एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जरूर हो रही है कि देखिए हम सहयोगी दोनों के साथ मिलकर चलते हैं, कोई नाराजगी की बात नहीं है। नाराज होते हैं तो हम मनाते भी हैं, रुकते भी हैं, साथ साथ डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तमाम चीजें अब खट रही हैं। अब इन सबके बीच में अजीत पवार और बीजेपी ये दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो क्या आगे चल के कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों आगे सरकार बनाने की सोचें? तो इसकी गुंजाइश कम दिखाई देती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो मराठा समुदाय से आते हैं और हमने देखा कि पहले ही ये हमने आपको जानकारी दी थी कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने से पहले फीडबैक लिया जा रहा था कि आखिर क्योंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं तो महाराष्ट्र में क्या किसी असंतोष की भावना तो नहीं पनपेगी। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सीएम फेस के अनाउंस करने से पहले बीजेपी भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं या फिर जो इवेंट्स हैं या जो कुछ भी अभी आने वाले समय में इलेक्शन भी है बीएमसी के, तो उस पर कितना प्रभाव डाला जा सकता है उसके हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे का महायुति में रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना नाम भी है, उनके साथ विधायक भी हैं। हमने देखा कि अभी लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना बनाम शिवसेना देखने को मिला। विधानसभा में हमने देखा कि अजीत पवार की एनसीपी बनाम शरद पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना वर्सेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी पक्ष के बीच में लड़ाई देखने को मिली। तो ये लड़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि वो कई जगह पर सीटों पर कमजोर है, जहां पर शिवसेना बनाम शिवसेना करा के वो सीट जीती जा सकती है या एनसीपी बनाम एनसीपी करा के ही जीती जा सकती है। तो कई सारे ऐसे राजनीतिक समीकरण भी हैं जो बीजेपी आने वाले समय में साधना चाहेगी। और ऐसे में जो अभी की अलायंस है, चाहे वो अजीत पवार की एनसीपी हो चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों से बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं चाहेगी। भले ही वो 130 से ज्यादा सीटें जीत कर लेकर जा चुकी हो, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आने वाले समय में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको ये जो तिकड़ी है महायुति की, इनकी साथ में रहने की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखना होगा कि शाम होने होने तक क्या खबर निकल के सामने आती है। और अभी तक की जो ताजा अपडेट्स थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। नमस्कार।